लाहौर में 2 डाकुओं ने गैर मुल्की सयाह को लूट लिया। मुल्जिमान ने सयाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। है लाहौर से, जहां पर थाना शुमाली छावनी के इलाके में जर्मन सयाह के साथ डकैती हुई। मुल्जिमान 27 साला जर्मन सयाह डाकुओं ने जर्मन सयाह पर तशद्दुद भी किया है। कच्चे में डाकू जो हैं वो लोगों की जान ले रहे हैं और पक्के में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। न जाने से किसकी नजर लग गई है। यहाँ जराइम के अंधेरों ने डेरे डालनी है कि जान महफूज नहीं है, माल भी महफूज नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे। अभी जो 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि यूएई के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उसमें 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी करते हैं। अभी यूएई ने भी और सऊदी अरब ने भी, जहां पाकिस्तान से मोस्टली जो लेबर है वो ज्यादा क्योंकि इन दोनों मुल्कों में जाती थी, उन्होंने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है कि भाई पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए। जर्मन नागरिक के साथ में जो चोरी चकारी का वाक़या सामने आया, उसके बाद से पूरी तरीके से जो है पब्लिक हो गई खिलाफ। पब्लिक ने जो है वो पूरे इंटरनेशनल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स कैंसिल कराना चालू कर दी। उन्होंने अपनी जो है वो होटल बुकिंग जो कुछ लोग करा के रखते थे एडवांस में, वो सब कैंसिल करा दी। तो वैसे भी कुछ खास है नहीं। लोग आते हैं तो वो बलूचिस्तान का एरिया घूमने आते हैं, वो पीओके का हिस्सा घूमने आते हैं, और कुछ ऐसा नहीं हो थोड़ा बहुत जो उनको सिटी एक्सप्लोर करनी है तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक्सप्लोर करने आ जाते हैं, वरना नहीं। कुछ ही सरफिरे हैं, सरफिरे वर्ड तो सही नहीं है मगर क्या करा जाए। आखिर जब आपको पता है कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है जहाँ पे कुछ भी हो जाता है, जहाँ पे लोगों को पहले लूटा जाता है, मारा जाता है, फिर उसके बाद ये रीज़न दे के बच जाते हैं लोग अपराधी कि भाई ये जो आया था फॉरेन से ये ब्लास्फेमी करते, कोई घूमने आया है यहाँ पे कंट्री में, कोई क्यों ब्लास्फेमी करेगा। लेकिन ये रीज़न दे के बचने की कोशिश करते हैं, मगर अब लोगों को और अकल आ रही है और लोग जो है पाकिस्तान जाना वो कम करते चले जा रहे हैं। एक टूरिस्ट जो है जिनकी उम्र 27 ईयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। अब इन यूरोपियंस के साथ क्या होता है आप लोग जानते हैं, कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊंगा लेकिन साइकिल पे जाऊंगा। न जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कब के निकले पाकिस्तान पहुंचे। जी ये साहब जो रो रहे बैठ के, ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुंचे लाहौर, जी हाँ, वो भी साइकिल पर, जी हाँ, और उसके बाद वहां पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों क्या मतलब ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है, तो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए और इस तरह से उनका सामान लूट लिया गया। लेकिन जो बेचारा यूरोप से आया हो और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हो, उनको वो तो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएंगे, उनको तो यही लगेगा कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत एरियाज ऐसे। हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें तो उसे कहना चाहिए था कि भाई तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, आओ हमारा घर हाजिर है, आप आइए, हम आपका ख्याल रखेंगे। आप हमारे देश में आए हैं, आप हमारी कंट्री में आए, हमारे मुल्क में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। वो बेचारा कोई अच्छा इंप्रेशन लेके जाते, आगे जाके 10 लोगों को बताते कि जी मैं पाकिस्तान गया था साइकिल से और उसके बाद वहां पे उन लोगों ने मेरी इतनी खातिर की, मेरे इतना ख्याल रखा। 10 लोगों को और कहते कि जी वो भी पाकिस्तान आए। यहाँ ये है जो हमारी टूरिज्म प्रमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये TLP या कोई TTP या कोई ये पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया, वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते। इस बार टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शहबाज शरीफ साहब उठेंगे और शहबाज शरीफ साहब कह देंगे कि जी ऐसा है कि हम जो है इनका जो सामान खो गया है, या जो सॉरी खो नहीं गया, चोरी हो गया है, लूट लिया गया है, वो पैसा जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको दे दे, उनका मोबाइल भी मिल जाए इनको और इनका कैश भी मिल जाए। लेकिन वो जो मेंटल टॉर्चर उनको हुआ, वो जो बेचारे इतना परेशान हुए और मेंटल टॉर्चर से गुजरे कि इस तरह से लोग आए और वो कैंप लगा के सो रहे थे, अपना जैसे एंजॉय कर रहे थे कि चले मैं साइकिल से यहाँ तक पहुंच गया हूँ। लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, अफसोसनाक तो वजूहात की बना पर, लेकिन पहले मैं आपको वाकया बता दूं। वो ये कि एक जर्मन साइकिलिस्ट एज अ टूरिस्ट वो पाकिस्तान में था और यहाँ से जो सुनने में आया, जो रिपोर्ट हुआ, इरादा उसका था कि मतलब ऑन ए साइकिल, वो अपनी बाइसिकल पे वो इंडिया की तरफ भी आगे जाएगा। 2 चीज़ें होती हैं ना उससे, एक तो इस तरह के लोगों को देख के अच्छा ये प्रमोट भी होता है ओवरऑल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान का नाम बेहतर होता है। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है,
जिसे देखने फिर मजीद लोग आते हैं। तो डाकू आए वहां पे और उन्होंने आके उसका मोबाइल फोन भी ले लिया, एयरबड्स भी ले लिए, कुछ नकदी वगैरह थी, वो लूट के खैर वो ले गए। अब उससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी हुई। फिजा, एक तो मेन इशू ये है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जॉब्स नहीं है, जवान लड़के हैं, घर में 100 लायबिलिटीज हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की तालीम है, पैसा नहीं है, ग्रेजुएट है, रोजगार के मौके नहीं है, वो तो वो क्या करेगा। लेकिन जब आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, मेरिट का आप ख्याल ना करें। दे रिश्ते ने मतलब दी यारी ए, दिल नू पुछदा नहीं, दौलत ही प्यारी ए, जो अपना लगदा ए ओही ता ठगदा ए, मेरा यो कहना ए बच बच के रहना ए, आवाम मतलब दी, तुहाडी सरकार मतलब दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, नफरतों का नतीजा बुझ गया चौंका चुल्ला। वजह से मिलने वाले तो हर रोज मुझे पता नहीं कितने मिलते हैं। खैर मैं टॉपिक ते आना, लेकिन उस तो पहला मैं एक थोड़ा गल करना चाहूंगा जो मेरे दिल नू बहुत लगी है। बारिशबाजी बहुत हो रही है, कई जगह पे बारिश बाढ़ के रूप में कहर मचा रही है। खैर बारिश का मौसम सबको अच्छा लगता है, बारिश में पकौड़े खाना, छत पे जाके नहाना वगैरह, लेकिन मुजफ्फर भाजी बारिश का चाव, बारिश का शौक, बारिश का चाव हर छत को नहीं होता। कुछ चुराता हूं दर्द दूसरों के, कुछ अपना हाल सुनाता हूं। हाँ जी, अब आते हैं टॉपिक पे। आपने बोला जी ये क्या हो रहा है भाजी, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है? भाई वो पाकिस्तानी उन्होंने पकड़ लिए चोरी करते या उनको वापस भेज रहे हैं। ये इंडिया की साजिश है, ये रॉ की साजिश है। पहले ही आपके तो लोग बोलते ही हैं हर चीज में, किसी के कोई डिलीवरी होने वाली है, एक की जगह 2 बच्चे इकट्ठे हो गए, ये इंडिया की साजिश है। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं, ये जो भिखारी हैं हर साल 3.5 लाख करोड़ भीख से कमाते हैं। हाँ जी, ये मैं परसों जो खबर भी सुन रहा था भाजी। मैं तो सोच रहा था मैं ये कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्ट का, रेंट का बिजनेस बंद करूं, मैं भी चल रहा था जाके मंगा, ये तो कमाई बड़ी ज्यादा करते पे। और ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपया भीख से कमाते हैं ना, ये आपके पाकिस्तान के सालाना बजट का 61% है। धड़ाधड़ एक लाइन सी लग गई है, एक रेल सी लग गई है जब से ये एक जर्मनी के नागरिक को पाकिस्तान के अंदर लूट मार भी करी गई, उसको जो है टॉर्चर भी किया गया। और ये कोई पहली बात नहीं, हमने देखा कभी कोई श्रीलंकन इनके यहाँ पर नौकरी करने आता है, ये उसको जिंदा जला डालते हैं। और अक्सर जितने भी नॉन पाकिस्तानी आते हैं, अगर वो नॉन मुस्लिम निकल आए तो सबसे पहला तो काम ये होता है, पहले लूट मार कर लेंगे, उसको मार डालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे जी, इसने जो है तौहीन करी, इसने जो है वो ब्लास्फेमी करी, इसलिए उसको हमको सज़ा दी। ये जो है अपना जो एक रीज़न दिखाती है पाकिस्तान की चोर चकार जो व्यक्ति इस टाइप के हैं, और ये रीज़न दे करके बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब जो है जो कुछ वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में लोग आते ही क्यों पाकिस्तान, ना कोई वहाँ पे घूमने की बहुत खास जगह है, ना कोई वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, ना कोई बहुत ही बड़ा टेक सिटी है, ना कोई ऐसा कुछ भी कमाल का है। इनकी एयरलाइनों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ तो बेकार है, फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तानी में लोग घूमने आते हैं। चलो, तो जो होटल बुकिंग्स लोगों ने कराई थी इंटरनेशनल, जो लोगों ने अपनी फ़्लाइट की टिकट करवाई थी पाकिस्तान आने के लिए, 2-2, 3-3 महीनों की अगले की जो एडवांस में करवा के रखते हैं, सब लोग अब करवा रहे हैं कैंसिल, क्योंकि अब ट्रस्ट ख़त्म हो गया। एक ट्रस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया कि बिल्कुल जो है ये कंट्री सेफ़ रह ही नहीं गया, ये कंट्री बिल्कुल भी जो है वो सेफ़ रह ही नहीं गया, यहाँ पे जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी माहौल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। इसलिए ये ट्रस्ट बचाने के लिए जो है वो लोग वहाँ से भाग गए। अब इससे मालदीव्स के रास्ते पर पाकिस्तान चलता उनको साफ नज़र आ रहा है। मालदीव्स आप देखो, मालदीव्स की एक बार इकोनॉमी गिरी तो वो तब से गिरी ही है, वहाँ पे फिर उभर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने जाना छोड़ दिया। इंडियंस ने जाना मैं कहूँगा 100% नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कम कर दिया है, 90% कम हो गया है। उसके बाद
और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने देखा कि नहीं यार यहाँ पे तो माहौल ही नहीं ठीक है, यहाँ पे मालदीव्स भी जो है वो एक सेफ कंट्री नहीं रह गया, इस वजह से लोग भाग रहे हैं वहाँ से।